हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो केमिस्ट्री के लिए क्लास 12 के लिए कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं जो 4 पार्ट से मुख्य रूप से आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। पहला है ठोस अवस्था, दूसरा है विलयन, तीसरा है तुम्हारा जो कोटि वाला है और वैद्य रसायन। ये 4 पार्ट से ही आपके न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इसमें मेजोरिटी रहती है विलयन वाले की और कोटि वालों की। और कोटि वाले में आपको 2 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, शून्य कोटि और प्रथम कोटि। आज जो आपका पेपर हुआ है, ठीक है, उसका लेवल आपने देखा ही होगा कि फिजिक्स का लेवल कितनी हद तक आ सकता है। हालांकि जिन व्यक्तियों ने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की होगी या आपको फॉर्मूले याद होंगे तभी उन चीज़ों को आप कर पाए होंगे, अन्यथा किसी नॉर्मल आदमी की जिन्होंने नहीं पढ़ा है या पढ़ने कम प्रयास किया है पढ़ने का, तो उसकी तो बस की बात है नहीं। क्योंकि जो डेरिवेशंस 2019-2020 में पूछे गए थे वही डेरिवेशन इस बार पूछे गए हैं, ठीक है। और थोड़ा पैटर्न चेंज भी हुआ है, ऐसी बात नहीं हुई है। और एक बात और है, जो मैंने पीडीएफ डाली थी साइंस के बारे में, साइंस के जो डेरिवेशन के बारे में मैंने इसमें पीडीएफ डाली थी एक वीडियो बनाकर, उस पीडीएफ से 4 से 5 डेरिवेशन सीधे पूछे गए हैं। लेकिन बहुत से बच्चों ने क्या वो पीडीएफ देखी ही नहीं है। 17, 18, 20 के आसपास में डेरिवेशन थे, 2-3 पहले डाली थी। अगर उम्मीद है अगर उस पीडीएफ को आप पढ़ जाते और उनकी प्रैक्टिस कर जाते तो आप 4 से 5 डेरिवेशन को आप सीधे पेपर में छाप के आ जाते। लेकिन समस्या यह कोई पढ़ता ही नहीं है। अब आपको एहसास होगा पढ़ने का कि वास्तव में पढ़ाई क्या चीज़ होती है, किस तरीके से हमें किस लेवल तक हमें पढ़ाई करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। पहले चैप्टर से लगभग जितनी भी 2-3 टाइप के क्वेश्चंस हैं, एकक सेल की इकाई में निकालना और घनत्व निकालना, और नॉर्मल से 4-5 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो चैप्टर चल रहा है वो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट तुम्हारे विलियन में से जो नॉर्मली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मोलरता, ठीक है, मोल प्रवास और 2-3 टाइप और हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूँ। H2SO4 का एक नमूना 94% इसका घनत्व दे रखा है। देखो, जब भी पेपर में इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है, परसेंटेज का जो भी क्वेश्चन दिया हुआ तो हमें जो मात्रा माननी होती है वो 100 माननी होती है। क्लियर है? कितनी माननी होती है? 100 माननी होती है। तो यहाँ पर जो H2SO4 का एक नमूना दिया उसमें 94% है, ठीक है। तो इसमें विलयन का कुल आयतन मान लेंगे। विलयन का कुल आयतन कितना मानेंगे? 100 ml। क्लियर है? आगे पढ़िए, क्वेश्चन में रखा है 94% H2SO4 है, तो हम लिखेंगे 100 ml आयतन में 94% H2SO4 की मात्रा। क्लियर है? कैसे निकालते हैं? 100 × 94, परसेंट जब उठाते हैं तो बट्टे में 100 आती है, इससे कट जाएगा, तो यानी कि 94, ठीक है, इसकी मात्रा आ जाएगी, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका जो घनत्व दिया हुआ है, घनत्व D से व्यक्त करते हैं 1.84 ग्राम प्रति, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है।
विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। क्या निकालनी है हमें? बोतल। अब देखो सबसे पहले हमें मोललता निकालने के लिए विलायक का द्रव्यमान या भार पता होना चाहिए। उसके लिए हमारे पास एक सूत्र होता है, द्रव्यमान बराबर क्या होता है? आयतन गुना घनत्व। द्रव्यमान बराबर आयतन हमने कितना माना था? 100 ml माना था, तो 100 इंटू घनत्व दे रखा है 1.84 दे रखा है, तो टोटल हो जाएगा 184 ग्राम। क्लियर है? कितना हो जाएगा? 184 ग्राम हो जाएगा। अब देखो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कौन सा सुनो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है? देखो सूत्र क्या होता है, पहले सूत्र को जानिए। मोललता बराबर क्या होता है? विलेय का भार बट्टे अणुभार इंटू विलायक का भार इंटू 1000, ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो विलेय विलायक आप जानते होंगे, विलेय वे पदार्थ होते हैं जो किसी मतलब किन्हीं अन्य पदार्थों में घोले जाते हैं। जैसे मान लो हम पानी में चीनी को घोलेंगे, तो यहाँ पर चीनी क्या है? चीनी विलेय है, और जो पानी है वो क्या है? विलायक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। नींबू आपने पानी में निचोड़ा तो नींबू विलेय है और पानी का है? विलायक है। अब देखो विलेय का भार, विलेय का भार मतलब इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल घोला गया है। किसमें घोला गया है? पानी में। तो विलेय का भार हमें पता है कितना है? 94 ग्राम है। तो हमें विलेय का क्या चाहिए? अणुभार भी चाहिए ही चाहिए। तो हम यहाँ निकालेंगे H2SO4 का अणुभार। क्या निकालेंगे? H2SO4 का अणुभार। तो H2SO4, एक H का होता है 1, तो दोनों को 2। S का होता है 16, 16 दूनी 32, और O का होता है 16, 16 चौके 64, 4 2 6 2 8, यानी कि कितना आएगा? 98। ठीक है, अब देखो हमारे पास सब वैल्यू आ चुकी हैं, बस हमारे पास विलायक का भार नहीं है। ये हमारे पास टोटल आ चुका है, यानी कि जो सॉल्यूशन टोटल बना हुआ है। जैसे मान लिए किसी भी बर्तन में, यहाँ मान लिए ये बर्तन है, इस बर्तन में जो टोटल मैंने विलयन बनाया है, टोटल विलयन, टोटल जो मात्रा है वो कितनी है? 184 ग्राम है। कितनी है? 184 ग्राम है। 184 ग्राम में से 94 ग्राम क्या है? विलेय है। विलेय का मतलब है H2SO4 है, जो पानी में घोला गया है। ठीक है, तो हमें विलायक का भार कैसे निकलेगा? तो विलायक का भार निकलेगा, विलायक का भार, विलायक का भार कैसे निकलेगा? तो टोटल में से हम विलेय को घटा देंगे 94, तो 0 कितना आ जाएगा? 90 ग्राम आ जाएगा। बस कुछ नहीं है, इन वैल्यू का करना वहाँ पुट कर देना है। तो मोललता बराबर विलेय का भार, विलेय कौन है? H2SO4 है, कितना रखा है? 94 ग्राम, बट्टे अणुभार रखा है इसका 98, इंटू विलायक का अणुभार रखा है 90 ग्राम, इंटू 1000। यहाँ से इसको काट दीजिए तो जो हो जाएगा 9400, 9 8 72, 7 9 नाम 81 और 7 88। अब देखो जी 8 है, जी 9 है, तो 8 1 8, लगभग एक बार तो चला ही जाएगा। तो यहाँ पर काट पीट के जब आप भाग देंगे तो यहाँ पर लगभग 10.66 आंसर आ जाएगा। उम्मीद है मुझे ये क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या होता, अगर मोललता की जगह मोलरता पूछी होती तो यहाँ पर विलायक के भार की अपेक्षा विलयन का आयतन रखा जाता और विलयन का आयतन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो क्वेश्चन है भारानुसार 25% ग्लिसरॉल, ठीक है, 25% क्या है, ग्लिसरॉल है। इस ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल इसका जो सूत्र होता है वो होता है C8H8O3, ठीक है, ग्लिसरॉल। अरे उसको बेहतर तरफ समझाऊँ, स्ट्रक्चर क्या होता है उसका, CH2OH CHOH CH2OH, देखो 1 2 3 सी हो गएंगे, H देखो 3 3 2 5 5 और 3 8, O देखो 1 2 3, इस तरह से भी सूत्र होता है ये ग्लिसरॉल का, ठीक है। आगे देखो रखा है जलीय विलयन में, इसका मतलब है जलीय विलयन है, इसका मतलब जो जलीय विलयन है वो किसका है, ग्लिसरॉल और पानी का है। ग्लिसरॉल और पानी के अलावा उसमें कुछ भी नहीं है, दो चीज़ हैं। तो मोलन्स की गणना करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो हम जो टोटल द्रव्यमान मानेंगे, माना कुल मात्रा बराबर कितना मानेंगे, 100%। कितनी मानेंगे, 100%। मैं बताया था परसेंटेज वाली वैल्यू में सब में क्या मानना होता है, 100% मानना होता है। अब ये कह रहा है कि 100% में 25% क्या निकालना है हमें, ग्लिसरॉल बताना है। तो 100 × 25/100, ठीक है, 100 ग्राम कट जाएगा तो 25 ग्राम, यानी कि 100 टोटल जो मात्रा मानी उसमें से 25 ग्राम ग्लिसरॉल है, तो बाकी 75% उसमें क्या होगा, पानी होगा, ठीक है। तो विलय का भार हो गया छोटा W, बड़ा W होता है विलायक का भार। विलायक का मतलब होता है जो पदार्थ अन्य पदार्थों को घोलता है, यानी पानी है। तो पानी क्या हो जाएगा, 100 माइनस के 25, यानी कि 75 ग्राम हो जाएगा, कितना, पानी का भार, ठीक है। आगे चले क्या करा क्वेश्चन में, ग्लिसरॉल के मोलन्स की गणना कीजिए। तो देखो मोलन्स के लिए सूत्र क्या होता है, पहले मोलन्स का सूत्र क्या होता है, अवयव के मोलन्स बट्टे कुल मोल, अवयव के मोल बट्टे कुल मोल, ठीक है। अवयव का मतलब होता है अगर हमें विलय के निकालने हैं तो विलय के मोल ऊपर आएंगे, दोनों के नीचे आएंगे। अगर हमें विलायक के चाहिए यानी पानी के चाहिए तो पानी का मोल आएगा ऊपर, बाकी दोनों के नीचे सेम आएंगे। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं एक तरफ विलय, एक तरफ लिख लेते हैं विलायक, क्लियर है। विलय क्या है, यहाँ पर ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल की मात्रा दे रखी है कितनी, 25 ग्राम, यानी छोटा डोज दे रखा है 25 ग्राम। विलायक यानी क्या है, पानी है, पानी का दे रखा है बड़ा डोज रखा है 75 ग्राम। क्लियर है यहाँ तक। देखो हमें मोल निकालने के लिए दो चीज़ की आवश्यकता होती है, भार बट्टे अणुभार, ठीक है। किसी भी चीज़ के मोल निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो है विलय का भार चाहिए, भार का मतलब है कितनी मात्रा उसमें घोली गई है, ये हमें ज्ञात करना है, यानी भार हमें निकालना है। अणुभार होते हैं, ठीक है, अणुभार निकालते हैं उसकी द्रव्यमान संख्या, यानी सबों को जितने भी उसमें परमाणु जुड़े हुए हैं सबका टोटल, ठीक है। अब देखो ग्लिसरॉल है, इसका सूत्र ये है, तो इसका जो अणुभार निकालेंगे छोटी m बराबर क्या निकालेंगे, 1 C का होता है 12, तो 12 या 36 तो ये हो जाएंगे, प्लस 1 H का होता है 1, तो 8 एकन 8, प्लस O का होता है 16, 16 का होंगे 48, सबको जोड़ेंगे तो 8 और 6 14, 44 प्लस 48,
8 और 4 12, 4 और 4 8 है 9, 92 तो ये हो गया। अब चाहिए हमें पानी का अणुभार यानी बड़ी एम बराबर, पानी का सूत्र होता है H2O, एक H का होता है एक परमाणु द्रव्यमान संख्या, और 2 का हो जाएगा 2, 2 और 16 क्या हो जाएगा 18 हो जाएंगे। अब हमें चाहिए इसके मोल, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो यहाँ देख लीजिए, इसके निकालना मोल, मोल क्या होता है भार बट्टे अणुभार, भार बट्टे अणुभार, तो 75 बट्टे 18, तो 18 चौके 72, क्या बचेंगे 3, 30 हो जाएगा, 18 36 जाएगा, 2 बार जाएगा तो 36 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 18 का ना 18 यहाँ, चलो 2 बार ही बहुत है, इतना ही। अब निकालेंगे इस वाले के मोल निकालेंगे, इस वाले के मोल निकालने के लिए क्या होगा भार बट्टे अणुभार होगा, तो मोल 1 मान लीजिए, मोल 2 मान लीजिए। तो भार बट्टे अणुभार, भार दे रखा है 25 ग्राम्स, टोटल दे रखा है 92। अब देखो इसमें भाग देंगे तो ये 25 है, इस मान लो इसे 92 नहीं 90 मान लें, ठीक है। तो 90 का भाग तो उसमें जाएगा नहीं, तो 0 पॉइंट बढ़ा लें, तो पॉइंट से ये हो जाएगा 250, 250 हो जाएगा, तो 9 चौके 36 ज़्यादा हो जाएगा, 9 दूनी 18, यानी कि लगभग 2 बार चला जाएगा। क्लियर है। तो अब चाहिए हमें सूत्र में क्या पूछा है, सूत्र में क्या पूछा है विलेय तथा विलायक के मोल पूछे, यानी ग्लिसरॉल के मोल अंश पूछना है। तो मोल अंश प्राप्त क्या होता है अवयव के मोल, कौन के पूछे ग्लिसरॉल के, तो ग्लिसरॉल के मोल का आएंगे ऊपर, जे कौन के ग्लिसरॉल के, यही तो है 0.2 बट्टे में आएंगे टोटल यानी कि 4.1 प्लस 0.2 है, तो 0.2 है, 4.2 रेख हो जाएंगे 3, पॉइंट से पॉइंट हो जाएगा 2/43, तो 0.0 ये हो जाएगी। अब भी इसमें भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा लो, तो 2 से हो जाएंगे। अब देखो ये 40 होती तो ये 5 बार कट जाता, तो लगभग 4 बार, ठीक है 0.04, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, इसे ताल लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा देखो, 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 17.525 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे मानते हैं PO बराबर 17.525, 535 है mmHg। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 25 ग्राम ग्लूकोज यानी विलेय की मात्रा दी है 25 ग्राम, तो विलेय की मात्रा को करते हैं हम छोटे W से 25 ग्राम, ठीक है। गोलने पर 450 जल में घोला गया, तो जल में घोला गया जल का होता है बड़ा W 450 ग्राम, ठीक है। तो वाष्प दाब की गणना करनी है, यानी कि आपको PS का मान ज्ञात करना है, PS का मान ज्ञात करना है। तो सूत्र लिखिए PO माइनस के PS बटे PO, ठीक है। आगे सूत्र होता है छोटा W बड़ी M बटे बड़ा W छोटी M,
ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। पीओ का मान रखा है, इसे छोड़िए, पीओ माइनस पीएस बटे पीओ इक्वल टू, छोटा दे रखा है 25, बड़ी एम दे रखा है, कहाँ गया, नहीं दे रखा। बड़ी एम क्या होता है, ब्लैक का अड़वार होता है, ब्लैक में क्या है, पानी है, तो पानी का एम कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 18। बड़ा लड्डू दे रखा है कितना, 450 इंटू, छोटी एम होता है विलय का भार, विलय का भार में क्या घोड़ा गया है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के लिए छोटी एम के लिए निकालेंगे, इसका सूत्र होता है C6H12O6, इसका वैसे निकल के 180 आता है। ठीक है, तो 180, तो 18 दहाई 180, 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 2 बार। ठीक है, और 2 से काटेंगे, मत काटिए, 5 से काटिए 90 बार इंटू 2 है, तो जो हो जाएगा यहाँ से पीओ माइनस के पीएस बटे पीओ। पीओ का मान यहाँ पर लिख दीजिए 17.535 माइनस के पीएस बटे 17.535 बराबर 1 बट्टे 9 तो 18 जाएगा 180। अब इनका इंटू कर दीजिए इसमें, तो गुणा करो, 17.535 इंटू 180 हो जाएगा, माइनस के 180 पीएस हो जाएगा बराबर, ये यहाँ पहुँच जाएगा 17.535। इसको ले आइए उस साइड में, इसको ले आइए साइड में, तो देखो दोनों में से 17.35 कॉमन आ जाएगा, 17.535, यहाँ बचेगा 180 माइनस के यहाँ बचेगा 1 बराबर 180 पीएस। तो 17.535 इंटू 179 बट्टे में आएगा 180 बराबर पीएस। इन दोनों का जब इंटू करके इसका भाग देंगे तो पीएस की वैल्यू 17.500 कुछ निकल के आएगी, 17.44 mmHg। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। पहले भी मैंने सब तरह की वीडियो डाल दी है, उन्हें भी आप चेक कर सकते हैं। ज़्यादा मेहनत कीजिए, 2 से 3 दिन हैं, इसमें अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए, क्योंकि और मैंने रिएक्शन की भी काफ़ी वीडियो डाल दी, उन वीडियो को भी पढ़ लीजिए। हर बार जो आई हुई हैं पूछी गई अभिक्रियाएँ उन्हें बार बार रिवीजन कीजिए, तभी आपकी बार बार पाएगी। नहीं तरह की टफ लेवल जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उसकी तरह की बहुत ज़्यादा टफ लेवल होता है पेपर के लिए करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तैयार रहिए।